नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी, जो बिहार एस्टेट प्रथम पेपर और द्वितीय पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ बिहार टीआरई 3 के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में प्रश्नों के साथ साथ व्याख्यात्मक हल पर भी चर्चा की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला प्रश्न है, इनमें से पक्षी शब्द का पर्यायवाची नहीं है। पर्यायवाची, विलोम, मुहावरे, तत्सम, तद्भव, इन सभी से संबंधित प्रश्न आज के इस वीडियो में होंगे। तो आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इनमें से पक्षी शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो पिसुन जो है ये पक्षी शब्द का पर्यायवाची नहीं है। विहंग है, शकुनी है, द्विज है, यह तीनों जो है पक्षी शब्द का पर्यायवाची है। पिशुन का अर्थ होता है राक्षस, ठीक है। यहाँ पिशुन का अर्थ होता है राक्षस, ये पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ देखिए पक्षी के पर्यायवाची जो शब्द हैं, खग हैं, पखेरु हैं, विहंग हैं, नवचर हैं, द्विज हैं, शकुनी है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यांश और उसके लिए प्रयुक्त होने वाले एक शब्द का एक युग्म गलत है, वह कौन सा युग्म है? उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, धरोहर, तो यही युग्म गलत है। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को धरोहर नहीं कहते हैं, रिक्त कहते हैं, ठीक है। यहाँ रिक्त कहते हैं, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को रिक्त कहते हैं। बाकी तीनों विकल्प सही हैं। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके, अप्रमेय, बिल्कुल सही है। सीमा का अनुचित रूप से किया गया उल्लंघन, अतिक्रमण, यह भी सही है। पूर्व और पश्चिम दिशा के बीच का कोना को ईशान कहते हैं, यह तीनों सही है। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को धरोहर नहीं कहते हैं, रिक्त कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से महिषुर शब्द का अर्थ क्या है? महिषुर, महिषुर शब्द का अर्थ क्या है? तो महिषुर का अर्थ हो जाएगा ब्राह्मण। महिषुर का अर्थ है ब्राह्मण। अगला है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द कौन सा है? तो विवाह जो है यह तत्सम शब्द है, ठीक है। बाकी ईख, खीर और गिद्ध, यह तीनों तद्भव शब्द है। यहाँ देखिए ईख का इक्षु हो जाएगा तत्सम, खीर का क्षीर हो जाएगा तत्सम, गिद्ध का गृद्ध हो जाएगा तत्सम। विवाह का जो है यह, इसका विवाह का तद्भव होगा बियाह, विवाह का तद्भव बियाह होगा। नयन में कौन सी संधि है? नयन, तो नयन में जो है अयादि संधि है, ठीक है। नेधन अन, इसमें अयादि संधि है। नयन, पवन, इन सब में अयादि संधि है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी, इसका सही उत्तर हो जाएगा उज्ज्वल। इस तरह से उज्ज्वल लिखा जाएगा, यह शुद्ध है, बाकी तीनों अशुद्ध है। बिहार एस्टेट जो प्रथम पेपर की परीक्षा होगी, उसमें हिंदी व्याकरण से संबंधित 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें मुहावरा, तत्सम, तद्भव, अलंकार, छंद, रस, वर्तनी से संबंधित प्रश्न होंगे। बाकी जो द्वितीय पेपर होगा, द्वितीय पेपर में साहित्य से संबंधित प्रश्न होंगे। अगला प्रश्न है, बुद्धहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से इनमें से किस संवर्ग में है? बुद्धहीन, तो बुद्धहीन जो है ये विशेषण है। व्याकरण की दृष्टि से बुद्धहीन शब्द विशेषण है। अगला है, इनमें से एक वाक्य शुद्ध है, वह कौन सा है? मेरा प्राण संकट में है, सोमवार को रेलवे के कई कर्मचारी गिरफ्तार हुए, अपराधी को मृत्युदंड की सजा दी गई, महादेवी वर्मा छायावाद की प्रसिद्ध कवित्री हैं। जो शुद्ध वाक्य है वह डी है, महादेवी वर्मा छायावाद की प्रसिद्ध कवित्री हैं, यह शुद्ध है।
और यहाँ मेरा प्राण संकट में है नहीं, मेरे प्राण संकट में है, इस तरह से होगा। और सोमवार को रेलवे के अनेक कर्मचारी गिरफ्तार किए गए, अपराधी को मृत्युदंड दिया गया। यह तीनों असत्य है। महादेवी वर्मा छायावाद की प्रसिद्ध कवित्री हैं, यह सत्य है। और महादेवी वर्मा को जो है आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से दंत ध्वनि कौन है? इनमें से दंत ध्वनि कौन सी है? तो सी उत्तर इसका सही हो जाएगा। ता था दा धा, यह दंत ध्वनि है। ठीक है, ता था दा धा। चा छा जा झा, यह तालव्य है। पा फा बा भा ओष्ठ है। ट ठ ड ढ मूर्धा है। अगला है, इनमें से व्यंजन संधि आधारित है। व्यंजन संधि आधारित शब्द कौन सा है? तो उद्धार जो है यह व्यंजन, उद्धार में व्यंजन संधि है। उत धन हार, इसका जो संधि होगा उत धन हार, और इसमें कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि की परिभाषा क्या है? जब किसी व्यंजन वर्ण के साथ व्यंजन या स्वर वर्ण आता है तो दोनों के संयोग से व्यंजन संधि का निर्माण होता है। चौराहा शब्द में कौन सा समास है? चौराहा, तो चौराहा में द्विगु समास है। द्विगु समास की परिभाषा क्या है? वह समास जिसका पूर्व पद प्रथम पद संख्यावाचक हो। यहाँ चौराहा में चौ जो प्रथम पद है वह संख्यावाचक है, तथा जिसके समस्त पद से समूह का बोध हो वहाँ द्विगु समास होता है। ठीक है। निवृत्ति शब्द का विलोम क्या है? निवृत्ति, निवृत्ति का विलोम हो जाएगा प्रवृत्ति। ठीक है, निवृत्ति का प्रवृत्ति। और सुवृत्ति का विलोम कुवृत्ति होगा। सद्वृत्ति का विलोम असद्वृत्ति होगा। एक प्रश्न में आपको तीन प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। निवृत्ति का विलोम प्रवृत्ति, सुवृत्ति का विलोम कुवृत्ति, सद्वृत्ति का विलोम असद्वृत्ति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शारदा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? शारदा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो गिरा, यह शारदा का पर्यायवाची शब्द है। अन्य जो शब्द हैं शारदा के सरस्वती, वीणापाणी, गिरा, विमला, भारती, ज्ञानदा, बागेश्वरी हैं, जबकि कमला लक्ष्मी की पर्यायवाची है। ठीक है, कमला जो है यह लक्ष्मी की पर्यायवाची है। मृत्यु के इच्छुक इस वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है? जो मृत्यु का इच्छुक हो उसके लिए कौन सा शब्द हो जाएगा? मुमूर्षु। ठीक है, मृत्यु की इच्छा रखने वाला, मृत्यु की इच्छा रखने वाला मुमूर्षा, और जो मृत्यु का इनके इच्छुक हो उसे मुमूर्षु। यहाँ देखिए बहुत कम अंतर है, मुमूर्षु और मुमूर्षा। मृत्यु की इच्छा रखने वाले को मुमूर्षा और मृत्यु के इच्छुक मुमूर्षु। मोक्ष की इच्छा रखने वाले के लिए मुमुक्षा है, मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु है। मोक्ष की इच्छा मुमुक्षा और मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु। चीनांशुक शब्द का अर्थ क्या है? चीनांशुक, चीनांशुक शब्द का अर्थ है रेशम। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव शब्द कौन सा है? तो तेल जो है यह तद्भव शब्द है। तेल का तत्सम तैल होगा। ठीक है, वानर का बानर होगा, घोटक का घोड़ा होगा, पीत का होगा पीला। अनेकार्थक शब्द सारंग का निम्नलिखित में से एक अर्थ नहीं है। सारंग का अर्थ नहीं है, तो सारंग का जो अर्थ नहीं है वह ज्योतिषी यह नहीं है। भौरा है, कामदेव है, तलवार है, यह तीनों सारंग के अनेकार्थी
शब्द हैं। अब सारंग का क्या अर्थ है? कोयल है, चातक है, मोर है, हंस है, बाज, सिंह, घोड़ा, हाथी, सूर्य, चंद्रमा, सोना, भौरा, धनुष, बादल, समुद्र, शेष, कामदेव और तलवार। सारंग के इतने अनेकार्थी शब्द हैं। अगला प्रश्न है, अंदर अंदर कड़ाही में गुड़ पकना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अंदर अंदर कड़ाही में गुड़ पकना तो गुप्त मंत्रणा होना। अंदर अंदर कड़ाही में गुड़ पकना मतलब गुप्त मंत्रणा होना, गुपचुप में काम का होना। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है? सहस्त्र, यह शुद्ध है। अनाधिकार की जगह अनधिकार होगा, रचैया की जगह रचयिता होगा, संग्रहित की जगह संग्रहित होगा। ठीक है, दिए गए विकल्प में सहस्त्र सही होगा। समास योजना की दृष्टि से इनमें से एक अशुद्ध युग्म कौन सा है? समास योजना की दृष्टि से अशुद्ध युग्म कौन सा है? सतसई, द्विगु समास। सतसई, यहाँ सतसई संख्यावाचक शब्द आया है। तुलसीकृत तत्पुरुष समास, ये भी सही है। मंदोदरी बहुब्रीहि समास। माणासन अव्ययी भाव समास, यह अशुद्ध है। ठीक है, माणासन अव्ययी भाव समास ये नहीं होगा। माणासन, इसमें अव्ययी भाव समास नहीं होगा, इसमें तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, माणासन में तत्पुरुष समास होगा। अलग होने के अर्थ में से कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। अलग होने के अर्थ में, तो अलग होने के लिए जब से कारक चिन्ह का प्रयोग होता है तो वहाँ अपादान कारक होता है। ठीक है, अपादान कारक। यहाँ जो कारक है और उनके चिन्ह हैं, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से अलगाव के अर्थ में संबंध का के की अधिकरण में पर, यह कारक के चिन्ह हैं। पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? पवन, तो नयन, पवन, इन सब में जो है अयादि संधि है और इसका जो संधि विच्छेद होगा पोधन अन। ठीक है, अयादि संधि के ये उदाहरण है। इनमें से शुद्ध वर्तनी का रूप कौन सा है? शुद्ध वर्तनी का रूप, शुद्ध वर्तनी जो है निर्झरणी, यह शुद्ध है। ठीक है, निर्झरणी। निम्नलिखित में से एक शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, वह शब्द कौन सा है जिसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? नयन में उपसर्ग का प्रयोग नहीं है। सहज, अनुभव और संचार तीनों में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, नयन में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। अब सहज में स उपसर्ग है, संचार में शम उपसर्ग है और अनुभव में अनुपसर्ग है। निम्नलिखित शब्दों में से एक वर्तनी शुद्ध है। निम्नलिखित शब्दों में से एक वर्तनी शुद्ध है, तो शुद्ध जो वर्तनी है वह सदृश्य है। ठीक है, शुद्ध वर्तनी सदृश्य है। यह उत्कर्ष इस तरह से लिखा जाएगा, एकत्रित और अस्थायित्व, यह तीनों शुद्ध हैं और यह तीनों अशुद्ध हैं। निम्नलिखित शब्दों में से वर्तनी की दृष्टि से एक शुद्ध है। वर्तनी की दृष्टि से जो शुद्ध है वह शुद्धिकरण है, यह शुद्ध है। बाकी हृदय कश्यप नहीं होगा, हृदय कश्यप। श्राप की जगह शाप, लब्ध प्रतिष्ठित की जगह लब्ध प्रतिष्ठ, ये विकल्प सही होगा। कुशासन का संधि विच्छेद होगा, कुशासन, कुशासन का जो संधि विच्छेद होगा कुश धन आसन। ठीक है,
और इसमें दीर्घ संधि है। कुशासन में दीर्घ संधि है। कुशासन में कु उपसर्ग है। वार्तालाप का संधि विच्छेद क्या होगा? वार्तालाप, तो वार्तालाप का जो संधि विच्छेद होगा वार्ता धन आलाप, ये होगा दीर्घ स्वर संधि इसमें है। वार्तालाप में दीर्घ स्वर संधि है। देवीच्छा का संधि विच्छेद क्या होगा? देवीच्छा, देवी धन इच्छा, देवीच्छा का संधि विच्छेद है देवी धन इच्छा। देव्यागम का संधि विच्छेद क्या होगा? देव्यागम, तो देव्यागम का होगा देवी धन आगम, जिसमें कौन सी संधि है? यण संधि है। देवी धन आगम। न्यून का संधि विच्छेद क्या होगा? न्यून, तो न्यून का संधि विच्छेद होगा नी धन उन, न्यून यण संधि है। न्यून में कौन सी संधि है? यण संधि। मात्रानंद का संधि विच्छेद क्या होगा? मात्रानंद, मात्र धन आनंद, इसमें भी यण संधि है। नाविक का संधि विच्छेद क्या होगा? नाविक, तो नाविक का होगा नौ धन इक, ठीक है, नाविक। नाविक में भी अयादि संधि है। अधिकरण में उपसर्ग और मूल शब्द है। अधिकरण में उपसर्ग और मूल शब्द है तो अधिधनकरण, ठीक है, अधि उपसर्ग है और करण मूल शब्द है। निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है। प्रिंस बिस्मार्क एक निर्दयवान शासक था। भारतीय सैनिक जानकर कुर्बान होने के लिए तत्पर रहते हैं। मीरा आटा गूंथ रही है। राम और श्याम घनिष्ठ मित्र हैं। तो इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? राम और श्याम घनिष्ठ मित्र हैं, यह शुद्ध है। निम्नलिखित शब्दों में से एक में उपसर्ग का योग है। वह शब्द कौन सा है जिसमें उपसर्ग का योग है? तो यहाँ दुबला में दो उपसर्ग है, ठीक है, दुबला में दो उपसर्ग है। इसका अर्थ क्या है? बुरा, हीन होना। दुबला में दो उपसर्ग का अर्थ है बुरा, हीन होना। किस शब्द में उपसर्ग का योग है? किस शब्द में उपसर्ग का योग है? तो अधीर में अ उपसर्ग का योग है। अधीर में अ उपसर्ग का योग है। अ उपसर्ग है, धीर मूल शब्द है। अगला प्रश्न है, किस शब्द में उपसर्ग का योग नहीं है? उपसर्ग, प्रत्यय, इन सब को बिहार एस्टेट की जब परीक्षा होगी तो पढ़कर जाना है। पहचान करना होगा किस शब्द में उपसर्ग है, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, किस शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो इस सब की अच्छी से पहचान करनी होगी। यहाँ देखिए पूछा गया है किस शब्द में उपसर्ग का योग नहीं है, तो उपसर्ग का योग किस में नहीं है? कुशल में योग नहीं है। कुबेला में को उपसर्ग है, कुठाव में को उपसर्ग है, कुचाल में को उपसर्ग है, ठीक है। और इनका जो मूल शब्द होगा बेला, ठाव और चाल, ये इनका मूल शब्द है, को उपसर्ग है। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग है? किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग है? तो कुटेव, कुटेव में उपसर्ग का प्रयोग है। को उपसर्ग है और टेव मूल शब्द है जिसका अर्थ है आदत। टेव का अर्थ है आदत।
निम्नलिखित शब्दों में से एक में प्रत्यय का योग नहीं है। किसमें जो है प्रत्यय का योग नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा समता में प्रत्यय का योग नहीं है। ममता, आलता और सुंदरता, इन तीनों में प्रत्यय का योग है। ठीक है, तीनों में, ममता में ता, आलता में ता और सुंदरता में ता, और इनका जो मूल शब्द है वह मम है और आल है और सुंदर है। यह तीनों मूल शब्द हैं, ता इनका प्रत्यय है। निम्नलिखित में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो सही उत्तर हो जाएगा कोई। कोई और कुछ, यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, यहाँ उदाहरण के लिए देखिए, उसने कुछ नहीं खाया, ऐसा ना हो कोई आ जाए, तो कोई और कुछ यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, जबकि आप जो है यह पुरुषवाचक सर्वनाम है। और कौन, यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। निम्नलिखित में से एक का अर्थ तिरछी नज़र है। एक का अर्थ तिरछी नज़र है, तो कटाक्ष का अर्थ है तिरछी नज़र। ठीक है, कटाक्ष का अर्थ है तिरछी नज़र। यहाँ व्यंग, व्यंजना शक्ति द्वारा निकाला गया अर्थ है ताना, व्यंगपूर्ण चुभने वाली बात, अपेक्ष व्यंगपूर्ण दोषारोपण करना। हम के विषय में कौन सा कथन गलत है? हम के विषय में कौन सा कथन गलत है? तो हम एक वचन सूचक मध्यम पुरुष सर्वनाम, यह गलत है। ठीक है, हम के विषय में बी विकल्प इसका गलत होगा, एक वचन सूचक मध्यम पुरुष सर्वनाम। हम के विषय में, हम जो है यह पुरुषवाचक सर्वनाम है, इसके अंतर्गत उत्तम पुरुष बहुवचन सूचक सर्वनाम आता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा का सूचक है? भाववाचक संज्ञा का सूचक कौन सा है? तो इसमें लंबाई, लंबाई यह भाववाचक संज्ञा का सूचक है। ठीक है, इसका विशेषण लंबा है, जबकि लोभी, मधुर, लज्जालु यह विशेषण शब्द है। निम्नलिखित शब्दों में से एक में उपसर्ग का योग है। एक में उपसर्ग का योग है, तो उचक्का, इसमें उपसर्ग का वो योग है। ठीक है, उचक्का में उ उपसर्ग का योग है, और उचक्का का जो अर्थ है चीज उठाकर भाग जाने वाला, चोर उचक्का। निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है। एक वाक्य शुद्ध है, शुद्ध वाक्य कौन सा है? शाहजहां की रत्न जड़ित मयूरासन बहुमूल्य था, उनका आमंत्रण मेरे लिए अग्राह्यकर था, आपका सुंदर उपवन सचमुच निरंदन पूर्ण है, अरे सूरज डूब गया और तुम घर नहीं गए। तो जो शुद्ध शब्द है, इसमें शुद्ध की पहचान करनी है। अरे सूरज डूब गया और तुम घर नहीं गए, यह जो है शुद्ध है। ठीक है, यह अरे के बाद जो चिन्ह लगा है यह विस्मयवादक चिन्ह है। निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है, वह कौन सा है? आपका विचार परम उत्तम है, यह दवा बहुत तत्काल असर दिखाती है, मैंने उसका गुप्त रहस्य जान लिया है, प्रायः ऐसे अवसर आते हैं जबकि लोगों को अपना मत बदलना पड़ता है। तो जो शुद्ध है, प्रायः ऐसे अवसर आते हैं जबकि लोगों को अपना मत बदलना पड़ता है। निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है, उन्हें व्यर्थ रुपए देने से लाभ नहीं, उनके यहाँ सब तरह का सामान ढुलाई होता है, उन्होंने हमें नहीं बुलाया था इसलिए हम वहाँ नहीं गए थे, भाषा की यह पुस्तक बहुत ही विद्वतापूर्ण लिखी गई। तो इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? सी, उन्होंने हमें नहीं बुलाया था इसलिए हम वहाँ नहीं गए, यह शुद्ध है। निम्नलिखित में से एक का अर्थ सोना स्वर्ण है। एक का अर्थ सोना स्वर्ण है, रजत, ताम्र, हाटक, पीत। तो हाटक का अर्थ सोना है, रजत का अर्थ चांदी है। ठीक है, ताम्र, तांबा, पीत का अर्थ है पीला रंग। अगला है, निम्नलिखित में से एक कंठ ध्वनि कौन सी है?
कंठ ध्वनि कौन सी है? तो क ख ग घ ङ यह जो है कंठ ध्वनि है। च छ ज झ यह तालव्य वर्ण है। ठीक है, यहाँ देखिए कंठ क ख ग घ ङ, च छ ज झ यह तालु, ट ठ ड ढ ढ मूर्धन्य, ता था दा धा ना दंत, पा फा बा भा मा ओष्ठ। निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है। राम का दर्शन पाकर अहल्या धन्य हुई। भाड़ा फूटने पर उसकी गर्दन लज्जा से नीचे हो गई। इस चिकित्सालय में सर्वोत्कृष्ट रोगों की चिकित्सा उपलब्ध है। भाषा के मानकीकरण के लिए व्याकरण जरूरी है। तो इसमें जो शुद्ध है, भाषा के मानकीकरण के लिए व्याकरण जरूरी है। निम्नलिखित में से एक ओष्ठ ध्वनि कौन सी है? ओष्ठ ध्वनि कौन सी है? भा जो है यह ओष्ठ ध्वनि है। ठीक है, लूट धातु से निर्मित शब्दों में कौन सा विशेषण है? लूट, तो लूट धातु से निर्मित जो विशेषण बनेगा वह लुटेरा होगा। लंबाई से विशेषण बनेगा, लंबाई से कौन सा विशेषण बनेगा? तो लंबाई से लंबा। एक वाक्य में गुणवाचक विशेषण नहीं है। दूध ठंडा है, दूध मीठा भी नहीं है, मुझे गर्म दूध चाहिए, एक गिलास दूध लाओ। तो गुणवाचक विशेषण किसमें नहीं है? एक गिलास दूध लाओ। ठीक है, ठंडा, मीठा, गर्म, इन दोनों में गुणवाचक विशेषण है। किस मुहावरे का अर्थ ईर्ष्या से हृदय जल उठना? ईर्ष्या से हृदय जल उठना, तो छाती पर सांप लौटना। छाती पर सांप लौटना इसका अर्थ होगा ईर्ष्या से हृदय जल उठना। किस मुहावरे का अर्थ बहुत डर जाना है? बहुत डर जाना, तो खून सूखना मुहावरे का जो अर्थ है बहुत डर जाना। खून के आंसू रोना, असह्य कष्ट या दुख होना, खून सफेद होना, दया मोह न रह जाना। खुदा गंजे को नाखून ना दे कहावत का अर्थ है? खुदा गंजे को नाखून ना दे, तो इस कहावत का जो अर्थ है, ओछे आदमी का धन और अधिकार पाना ठीक नहीं। ओछे आदमी का धन और अधिकार पाना ठीक नहीं। खुदा गंजे को नाखून ना दे। निम्नलिखित में से एक दंत ध्वनि है। दंत ध्वनि कौन सी है? तो धा जो है यह दंत ध्वनि है। किस मुहावरे का अर्थ अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना? जहर उगलना, जवान पर लगाम ना होना, आड़े हाथों लेना, खरी खोटी सुना देना। अनावश्यक रूप से अस्पष्टवादी होना, तो जवान पर लगाम ना होना। जहर उगलना, दो द्वेषपूर्ण बात करना, आड़े हाथों लेना, भला बुरा कहना, खरी खोटी सुनाना, दुत्कारना। आग लगाकर पानी को दौड़ना कहावत का अर्थ क्या है? अत्यंत लज्जित होना, अड़चन डालना, पहले झगड़ा लगाना फिर शांत करने की कोशिश करना। से विकल्प इसका सही हो जाएगा, आग लगाकर पानी को दौड़ना। किस मुहावरे का अर्थ बहुत नाजुक होना? बहुत नाजुक होना, पानी पानी होना, चूड़ियाँ पहनना, खिचड़ी खाते पहुँचा उतरना, दूध के दांत न टूटना। तो खिचड़ी खाते पहुँचा उतरना का अर्थ है बहुत नाजुक होना। पानी पानी का होना मतलब लज्जित होना, चूड़ियाँ पहनना कायर होना, दूध के दांत न टूटना अनुभवहीन होना। कभी कभी पूछा जाता है घाट घाट का पानी पीना। यहाँ देखिए पूछा गया है पानी पानी होना, लज्जित होना, तो घाट घाट का पानी पीना मतलब अनुभव वाला होना। घाट घाट का पानी पीना बहुत अधिक अनुभव का होना।
निम्नलिखित में से एक मुहावरे का अर्थ अनाड़ी या अनुभवहीन होना है। अनाड़ी या अनुभवहीन होना है तो कच्ची गोटियां खेलना। ठीक है, कच्ची गोटियां खेलना का अर्थ है अनाड़ी या अनुभवहीन होना। कच्चा करना, व्यर्थ करना। गिन गिन कर पैर रखना, बहुत संभल कर कार्य करना। अक्ल का दुश्मन मतलब मूर्ख होना। बड़ी बुराई करना, छोटी से बचना अर्थ को व्यक्त करने वाली कहावत कौन सी है? बड़ी बुराई करना, छोटी से बचना, तो अर्थ को व्यक्त करने वाली कहावत है गुड़ खाना, गुलगुले से परहेज करना। ठीक है, गुड़ खाना और गुलगुले से परहेज करना का अर्थ है बड़ी बुराई करना, छोटी से बचना। निम्नलिखित में से एक मुहावरे का अर्थ सावधान रहना है। सावधान रहना। आंखें फाड़कर देखना, आंखों में गड़ना, आंखें उठाना, आंख कान खुले रखना। तो आंख कान खुले रखने का अर्थ है सावधान रहना। आहार का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? आहार का विलोम क्या होगा? आहार का अनाहार हो जाएगा। ठीक है, आहार का अनाहार होगा। अनुराग का विलोम क्या होगा? अनुराग का विराग होगा। और राग का विलोम होगा द्वेष। अग्रराग का होगा पश्चराग। अग्र का जैसे पश्च होता है तो अग्रराग का पश्चराग होगा। राग का द्वेष होगा, अनुराग का विराग होगा। शुभ का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? शुभ का विलोम शब्द क्या होगा? तो शुभ का अशुभ हो जाएगा। ठीक है, लाभ का हानि होगा, मंगल का अमंगल होगा, आपत्ति का अनापत्ति होगा। सार्थक का विलोम शब्द क्या है? सार्थक, तो सार्थक का हो जाएगा निरर्थक। ठीक है, सार्थक का निरर्थक। विपरीतार्थक शब्द की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। शकुन, अपशकुन, सम्मुख, आमुख, शत्रु, मित्र, हिंसा, अहिंसा। तो इसमें जो अशुद्ध है सम्मुख का आमुख, यह अशुद्ध है। सम्मुख का विमुख होता है। ठीक है, सम्मुख का विमुख होता है। विपरीतार्थक शब्द की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। सदाशय, निराशय, सामयिक, असामयिक, स्वकीय, परकीय, संस्मरण, विस्मरण। तो जो अशुद्ध है सदाशय, निराशय, यह अशुद्ध है। ठीक है, इसका होगा सदाशय का दुराशय होगा। अगला प्रश्न है विपरीतार्थक शब्दों की दृष्टि से एक युग्म सही नहीं है। तो इसमें भी कौन सा युग्म सही नहीं है? मुख्य का गौड़, विवाद निर्विवाद, जय पराजय, व्यस्त का निरस्त। इसमें डी विकल्प यह सही नहीं है। ठीक है, डी सही नहीं है, व्यस्त का अव्यस्त होगा। वे शब्द जिन पर लिंग, वचन, पुरुष और काल का प्रभाव नहीं पड़ता उसे क्या कहते हैं? लिंग, वचन, पुरुष और काल का प्रभाव नहीं पड़ता तो उसे अवयव कहते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप नोट कर लीजिए। लिंग, वचन और पुरुष काल का प्रभाव नहीं पड़ता तो उसे अवयव कहते हैं। काल किसे कहते हैं? क्रिया का समय, विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम की विशेषता बताने वाला। संज्ञा व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। अगला प्रश्न है अनुरक्ति का विलोम शब्द क्या होगा? अनुरक्ति, तो इसका जो विलोम शब्द होगा विरक्ति होगा। अनुरक्ति का विरक्ति। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एक तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है तो कूड़ा कचरा, यह तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है।
कूड़ा कचरा ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। ठीक है। मुँह मांगा, रसोई घर, कामचोर तीनों में तत्पुरुष समास है। कूड़ा कचरा में द्वंद्व समास है। निम्नलिखित में से एक द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। धन दौलत, लेन देन, मोटा ताजा तीनों है। कोकिल कंठी ये कर्मधारय समास का उदाहरण है। ठीक है। समास की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। समास की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। भरपेट अव्ययी भाव शुद्ध है। राष्ट्रभक्त तत्पुरुष समास, राष्ट्र के लिए भक्ति यह भी शुद्ध है। देश निकाला बहुब्रीहि ये गलत है। हुक्का पानी द्वंद्व ये भी सही है। देश निकाला अपादान तत्पुरुष समास है। ठीक है। देश से निकाला। कौन सा पुल्लिंग शब्द है? कौन सा पुल्लिंग शब्द है? शमीर, बयार, हवा, आंधी। तो समीर जो है यह पुल्लिंग शब्द है। यह तीनों जो है हवा के पर्यायवाची हैं, लेकिन समीर यह पुल्लिंग शब्द है। बयार, हवा, आंधी स्त्रीलिंग है। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कोयल। कोयल शब्द जो है यह स्त्रीलिंग है। नीलकंठ, खंजन, तीतर यह पुल्लिंग है। जिस पर आक्रमण किया गया हो के लिए एक शब्द कौन सा होगा? जिस पर आक्रमण किया गया हो तो उसके लिए आक्रांत होगा। जिस पर आक्रमण किया गया हो। आप ईमानदारी से कमेंट करके बताइएगा आपके इन प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हुए। जो धैर्यवान है वह कभी असफल नहीं होता। वाक्य में जो धैर्यवान है वह क्या है? क्रिया विशेषण उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, संज्ञा उपवाक्य, उन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो धैर्यवान है वह कभी असफल नहीं होता, विशेषण उपवाक्य है। जब बादल गरजते हैं तब मोर नाचते हैं। वाक्य में जब बादल गरजते हैं क्या है? तो यह भी क्रिया विशेषण उपवाक्य है। जब बादल गरजते हैं। एक वाक्य में अवयव का प्रयोग नहीं हुआ है, वह कौन सा वाक्य है? मैं अभी आया, श्याम इधर आओ, मैंने खूब आम खाए, पानी बरसने लगा। तो पानी बरसने लगा में अवयव का प्रयोग नहीं हुआ है। यहाँ देखिए, जबकि मैं अभी आया, श्याम इधर आओ, मैंने खूब आम खाए। अभी, खूब और इधर ये तीनों अवयव हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? 5 रुपये मजदूरों को मिले। सभी मजदूरों के 5 रुपये मिले। प्रत्येक मजदूर को 5 रुपये मिले। प्रत्येक मजदूरों को 5 रुपये मिले। तो सी विकल्प सही होगा, प्रत्येक मजदूर को 5 रुपये मिले। दुकान की भाववाचक संज्ञा है। दुकान की भाववाचक संज्ञा क्या है? तो दुकानदारी है। दुकान की भाववाचक संज्ञा दुकानदारी है। किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है? किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है? लड़के लड़कों को मार रहे हैं। लड़कों ने लड़कों को मारा। लड़के ने लड़के को मारा। लड़के लड़के को मार रहे हैं। तो लड़के ने लड़के को मारा, एक वचन। किस वाक्य में प्रश्न चिन्ह अपेक्षित है? प्रश्न चिन्ह अपेक्षित है। कोलकाता पश्चिमी बंगाल की राजधानी है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? आपने जो कहा था उसे मैं नहीं सुना। वाह, उसने तो तुम्हें क्या ही धोखा दिया। जो प्रश्न चिन्ह अपेक्षित है। आप कहाँ के रहने वाले हैं, इसमें प्रश्न चिन्ह अपेक्षित है।
राम राम निष्ठुर आखेटक ने निरीह पक्षी को मार डाला वाक्य में अपेक्षित क्या है? राम राम निष्ठुर आखेटक ने निरीह पक्षी को मार डाला, तो इसमें दो विस्मयादि बोधक चिन्ह एक पूर्ण विराम है, राम राम। निम्नलिखित में से एक शब्द गणेश का पर्यायवाची है। एक शब्द गणेश का पर्यायवाची है तो गिरिजानंदन या गणेश का पर्यायवाची है। गिरिजानंदन, विनायक, गजानन, लंबोदर ये सभी जो है गणेश के पर्यायवाची हैं। गिरिजापति, नीलकंठ, गिरीश, उमापति, महेश ये सभी शिव के पर्यायवाची हैं। पर्यायवाची की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। गंगा, जाह्नवी, घर, सदन, पानी, पाणी, यमुना, कालिंदी। तो पानी, पाणी यह जो है पर्यायवाची शब्द नहीं है, तत्सम तद्भव शब्द है। पानी का पाणी। यह देखिए गंगा के पर्यायवाची जो शब्द हैं जाह्नवी, भागीरथी, विप्तका, विष्णुपदी। घर का सदन, गृह, निकेतन, धाम। पानी का जल, नीर, सलिल, अम्बु, पय। पाणी का हाथ, कर, हस्त। यमुना का जमुना, कालिंदी, अर्कजा, रवितनया। निम्नलिखित में से एक शब्द पहाड़ का पर्यायवाची है। पहाड़ का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो अचल जो है यह पहाड़ का पर्यायवाची शब्द है। अचल, पर्वत, भूमिधर, धराधर, नग। जबकि आंचल का पल्लू और अचरा का, आंचल का जो होता है वह पल्लू और अचरा दोनों होता है। ठीक है, यहाँ अचला का अर्थ हो जाएगा ये पृथ्वी। अचल का पहाड़ से है और अचला का जो पर्यायवाची शब्द होगा यह पृथ्वी से है और आंचल का यह पल्लू से होगा। निम्नलिखित में से एक शब्द यमुना का पर्यायवाची नहीं है। कालिंदी, तनुजा, कृष्णा, रविसुता। तो इसमें तनुजा जो है यह यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तनुजा का जो पर्यायवाची शब्द है बेटी, पुत्री, लड़की, आत्मजा ये सभी हैं। निम्नलिखित में से एक का अर्थ खैरियत है। एक का अर्थ खैरियत है तो खैरियत का अर्थ है कुशल। कुशल का अर्थ है खैरियत। ठीक है, लिंग की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है। दही बहुत खट्टी है, उसका छाजन टपकता है। मेरा घर बड़ा है पर बैठक छोटा है। सिपाही की पगड़ी लाल है। इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? तो सिपाही की पगड़ी लाल है, यह लिंग की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है। अगला है लिंग की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है। बालू बहुत गीला है, खटिया टूट गया। टेसू खूब फूल रही है, ईख बहुत मीठी है। तो यहाँ देखिए इस प्रश्न पर स्टार का चिन्ह लगा है। इसमें ए और डी दोनों विकल्प सही हैं। बालू बहुत गीला है, ईख बहुत मीठी है, दोनों विकल्प सही हैं। लिंग की दृष्टि से एक युग्म शुद्ध है। सम्राट, सम्राटी, बुद्धिमान, बुद्धिमानी। ठाकुर, ठकुराई, भाग्यवान, भाग्यवती। तो जो शुद्ध है वह भाग्यवान, भाग्यवती। देखिए बुद्धिमान का बुद्धिमती होगा, ठाकुर का ठकुराइन या ठकुरानी होगा। निम्नलिखित में से एक शब्द कपड़ा का पर्यायवाची है। एक शब्द कपड़ा का पर्यायवाची है। पट, पाट, कपाट, पटसन। पट जो है यह कपड़ा का पर्यायवाची है। पट, वस्त्र, वसन, चीर, पहनावा ये सभी कपड़ा के पर्यायवाची शब्द हैं। लिंग की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है। पार्वती ने सीमा को आयुष्मान होने का वरदान दिया। यह स्त्री परम सौभाग्यवान है। यह मेरी बलवान कामना है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की पत्नी रविंद्र संगीत की बहुचर्चित गायिका है। तो इसमें जो शुद्ध वाक्य है राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की पत्नी रविंद्र संगीत की बहुचर्चित गायिका है, यह शुद्ध है।
कौन सा वाक्य शुद्ध है? लक्ष्मी सदैव गतिमाना होती है। शिवानी हिंदी की प्रतिष्ठित लेखक है। मैं धर्मयुग की नियमित पाठिका हूँ। मेरी माँ ही मेरी संरक्षक है। तो इसका जो शुद्ध वाक्य है, मैं धर्मयुग की नियमित पाठिका हूँ। छुरी का तत्सम रूप कौन सा है? छुरी का तत्सम छुरिका होगा। निम्नलिखित शब्दों में से एक तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव शब्द कौन सा है? तो तद्भव होगा परख। और इसका तत्सम परीक्षा, कछुआ का कच्छप, सेंध का संधि और पिंजरा का पिंजर। स्कंद का तत्सम शब्द है स्कंद। स्कंद का तत्सम हो जाएगा कंधा। रजनी का तद्भव रूप है रजनी, तो रजनी का हो जाएगा तद्भव रैन। रैन का तत्सम रजनी। खप्पर का तत्सम रूप क्या है? खप्पर, तो इस प्रश्न के उत्तर पर देखिए स्टार लगा हुआ है। दिए गए चारों विकल्प असंगत हैं। खप्पर का तत्सम खरपर होता है। ठीक है, खप्पर का खरपर होता है। गागर का तत्सम रूप क्या है? गागर, तो गागर का तत्सम हो जाएगा गरगर। निम्नलिखित में से कौन एकार्थक शब्द है? एकार्थक शब्द कौन सा है? तो आयु जो है एकार्थक शब्द है। इसका प्रयोग उम्र के ही अर्थ में होता है, जबकि अन्य शब्द कई अर्थों में प्रयुक्त होते हैं। आयु का प्रयोग जो है एक अर्थ में होता है, वह भी उम्र के लिए। अक्षर का जो अनेकार्थक शब्द है, वर्ण, ब्रह्मा, आत्मा, नित्य, सत्य, आकाश, पतंग का पंतिका, सूर्य, पक्षी, नाव, कनकौवा, पद का कदम, स्थान, छंद, ओहदा, शब्द। लिंग की दृष्टि से एक वाक्य अशुद्ध है। यह राम का भवन है, यह राम की इमारत है, यह राम की बैठक है, यह राम का गौशाला है। तो अशुद्ध वाक्य है यह राम का गौशाला है, यह अशुद्ध है। ठीक है, इसका शुद्ध रूप जो होगा यह राम की गौशाला है, का की जगह की होगा। हिंदी में ने परसर्ग का प्रयोग किस स्थिति में किया जाता है? ने कर्ता के साथ सदैव, भूतकाल में सकर्मक क्रिया के रहने पर कर्ता के साथ, भविष्य काल के कर्ता के साथ, वर्तमान काल की क्रिया और कर्ता के होने पर। तो इसमें भूतकाल में सकर्मक क्रिया के रहने पर कर्ता के साथ जो है ने परसर्ग का प्रयोग किया जाता है। एक शब्द वर्ण संकर कोटि का नहीं है। एक शब्द वर्ण संकर कोटि का नहीं है। स्कूल मास्टर, रेल यात्रा, पानदान, राजमहल। तो स्कूल मास्टर जो है, स्कूल मास्टर में स्कूल एवं मास्टर दोनों शब्द अंग्रेजी भाषा के हैं, जबकि रेल यात्रा में रेल अंग्रेजी का और यात्रा हिंदी का शब्द है। ठीक है, संकर शब्द किसे कहते हैं? जहाँ पर दो शब्दों का मेल हो, जैसे रेल यात्रा, यह संकर शब्द है। रेल अंग्रेजी शब्द है और यात्रा हिंदी। निम्नलिखित में से एक शब्द फारसी भाषा का है, वह कौन सा शब्द है? तो जो फारसी भाषा का शब्द है मुर्गा। मुर्गा शब्द मूलतः फारसी भाषा का है, जबकि सिंह, शेर, सियार, श्रृंगार और बानर, बंदर हिंदी के तत्सम एवं तद्भव रूप में है। सियार का श्रृंगार होगा, बानर का बंदर होगा और सिंह का शेर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वाक्य भाववाच्य का है? भाववाच्य का है। राम से चला नहीं जाता, पुस्तक महंगे दाम में खरीदी गई, लड़के ने तीर से चिड़िया को मार दिया, तुलसी ने विनय पत्रिका लिखी। तो जो भाववाच्य है, राम से चला नहीं जाता, यह भाववाच्य है।
निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द विदेशी भाषा का है, वह कौन सा शब्द है? विदेशी भाषा का, तो कबूतर जो है ये विदेशी भाषा का है और ये फारसी भाषा का शब्द है। कबूतर फारसी भाषा का शब्द है। हाथी, प्रतिबिंब, कुसुम ये सभी हिंदी भाषा के शब्द हैं। जो पृथ्वी से संबंधित है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? पृथ्वी से संबंध रखने वाला पार्थिव। अवश्य होने वाला के लिए एक शब्द क्या है? अवश्य होने वाला अवश्यंभावी। जो कठिनाई से समझ में आए उसके लिए एक शब्द क्या होगा? दुर्बोध। जो कठिनाई से समझ में आए, दुर्बोध। और असाध्य किसे कहते हैं? जिस रोग का ठीक होना कठिन हो, दुर्गम, जहाँ पहुँचना कठिन हो। निम्नलिखित में से किस स्वर को संयुक्त स्वर माना गया है? संयुक्त स्वर किसे माना गया है? ए को। ठीक है, ए को संयुक्त स्वर माना गया है। निम्नलिखित वाक्यों में से एक में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। यह चांदी खोटी है, लखनऊआ चिकन की विदेशों में मांग है, जंगली जानवर आक्रामक होते हैं, भगवान कृपा करते हैं। तो इस एक शब्द में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। भगवान कृपा करते हैं, इस वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। चांदी खोटी है, खोटी विशेषण है। लखनऊआ चिकन की विदेशों में मांग है, तो लखनऊआ जो है, जंगली जानवर आक्रामक होते हैं। ठीक है, तो इसमें आक्रामक शब्द विशेषण है। निम्नलिखित वाक्यों में से एक में सकर्मक क्रिया है। रेलगाड़ी चली, लड़का सोता है, चिड़िया उड़ती है, विद्यार्थी लिखता है। तो सकर्मक क्रिया है, लिखता है। निम्नलिखित वाक्यों में से एक में अकर्मक क्रिया है। लड़का खेलता है, बच्चे पढ़ते हैं, लड़की रोती है, किसान बोता है। अकर्मक क्रिया है, लड़की रोती है। रोना, सोना ये सभी अकर्मक क्रिया है। निम्नलिखित वाक्यों में से एक में संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ। लड़का रो पड़ा, हत्यारे ने मार डाला, लड़की उठ बैठी, वह क्षण भर में आएगा। संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। वह क्षण भर में आएगा। वाक्य में संयुक्त क्रिया नहीं है, जबकि रो पड़ा, मार डाला और उठ बैठी इसमें संयुक्त क्रिया है। निम्नलिखित में से एक शब्द का अर्थ वस्त्र भी है, वह कौन सा शब्द है जिसका अर्थ वस्त्र है? तो अंबर। अंबर का अर्थ जो है वस्त्र भी है, और इन अंबर का अर्थ आसमान भी होता है, आकाश भी होता है। तो वस्त्र के जो पर्यायवाची हैं कपड़ा, चीर, परिधान, वस्त्र, पट, अंबर। और आकाश का पर्यायवाची आकाश, व्योम, गगन, अंबर, आसमान। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, सहन करना जिसका स्वभाव है के लिए एक शब्द क्या है? सहन करना। तो सहन करना के लिए एक शब्द है, सहन करना जिसका स्वभाव है उसे सहनशील कहते हैं। सहन करना जिसका स्वभाव है उसके लिए एक शब्द होगा सहनशील। आज की प्रश्नोत्तरी यहीं तक थी। प्रश्न कैसे थे आप सभी कमेंट करके बताएं, और आपका इन 100 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हुए। अगला वीडियो हमारा जो होगा वह संपूर्ण हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्नोत्तरी पर होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।